गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो समुच्चय है, समुच्चय के जितने भी कंसेप्ट है आपको दिए जा चुके हैं। तो आई होप आपको टोटल कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आप लोग को क्वेश्चंस को देखना है ध्यान से और सॉल्व करना है, और उसके अलावा जो भी ना समझ में आए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन 1 नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन 1 आपका क्या कह रहा है? तो कह रहा है निम्नलिखित में से समुच्चय है उसमें उत्तर का औचित्य दीजिए। कहने का अर्थ है कि जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं क्या ये सभी आपके समुच्चय है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके कारण को आपको बताना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 में लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि जो जे अक्षर है क्या ये महीनों के जो संग्रह है उसके समुच्चय है कि नहीं। तो आप लोग को ये चीज ज्ञात होना चाहिए कि जे से कुछ महीने हम लोग को आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो अगर इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं समुच्चय के रूप में। ए लिखकर जे से जनवरी हो सकता है और जे से जून भी हो सकता है आपका, और जुलाई भी हो सकता है। 3 महीने आपके हो सकते हैं। तो ये एक संग्रह है, इसलिए कह सकते हैं कि यह एक क्या है, समुच्चय है। ये क्या है, तो एक समुच्चय है। आगे 2 नंबर आपका कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 से शाली को का संग्रह। तो ये चीज को आपको देखना है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो आपको ये चीज ज्ञात होना चाहिए कि जब किसी से तुलना किया जाए, जब 2 व्यक्तियों में क्या किया जाए, तुलना किया जाए, तो उस कंडीशन में वह समुच्चय नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, तो आप किसी अदर लेखक को पसंद करते हैं और हम किसी अदर लेखक को पसंद करते हैं, तो क्या इसका एक संग्रह बन पाएगा? सुपरिभाषित नहीं बन पाएगा। तो यहां लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां 2 कित में तुलना किया गया है, इसलिए यह सुभाषित संग्रह नहीं है। इसलिए यह क्या है, तो समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। शायद आपको ये क्लियर होगा कि जब भी तुलना की बात की जाए तो उस कंडीशन में वह समुच्चय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन 3 आपका कह रहा है
कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम 2 की तरह है। सपोज दैट मान लीजिए कि मैं धोनी का फैन हूं, तो हो सकता है आप विराट कोहली का फैन है, तो हो सकता है कोई और स्टूडेंट आप ही की तरह सचिन तेंदुलकर का फैन हो, तो हो सकता है उसी में से कोई और स्टूडेंट रोहित शर्मा का फैन हो। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ एक संग्रह का निर्माण नहीं होता है। तो सेम टू सेम आपको 3 में भी यही चीजें लिख देना है कि यहाँ 2 व्यक्तियों में तुलना किया गया है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है, तो नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन 4 कह रहा है आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। कक्षा में सभी को का संग्रह। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपके कक्षा में कितने स्टूडेंट है ये तो फिक्स है, क्योंकि हर एक बच्चा आया होगा तो सबसे पहले एडमिशन कराया होगा। तो जब एडमिशन कराया होगा तो वहां एक निश्चित संग्रह बन गया, तो इसलिए ये कहेंगे कि यह एक समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि कक्षा में बच्चों की संख्या निश्चित है, है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चंस को देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन 5 आपका कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। कितना से? तो आपको दिया है क्वेश्चन 5, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो आंसर इसका हो जाएगा आपको कि समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि 100 से कम अर्थात मान लीजिए कि इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट आप कितना तक 99 तक लिख सकते हैं। तो ये एक संग्रह है, इसीलिए ये एक समुच्चय है। उसी प्रकार से 6 नंबर देखा जाए तो 6 कर रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखा जाए तो तुलना की बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि जो प्रेमचंद्र है वह प्रेमचंद्र ने खुद लिखा है ना उपन्यास। जैसे मान लीजिए गोदान लिखे हैं और भी जो भी इनकी मान लीजिए उपन्यास हो, तो वह एक संग्रह का निर्माण कर रहा है। तो इसलिए लिखेंगे कि यहाँ कित में तुलना नहीं किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद्र द्वारा बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं, जो एक संग्रह है, जो एक सुपरिचित
भाषित संग्रह है, इसलिए यह क्या है, तो एक समुच्चय है। तो क्वेश्चन 6 तक हम लोग देख लिए। क्वेश्चन 7 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन 7 आपका कह रहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो इसका आंसर यहां लिख लिया जाए 7 का। तो आप लोग को बताए थे कि सभी सम संख्या हो, विषम संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, तो यह एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a बराबर 2 4 6 8 लिख सकते हैं। और यह क्या है, तो एक समुच्चय है। तो यहाँ लिखेंगे यह एक क्या है, समूह है, यह एक समुच्चय है। तो क्वेश्चन हम लोग कहां तक देख लिए, तो क्वेश्चन 7 तक देख लिए। और 2-3 क्वेश्चन है, एक में इसे देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7-8 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन 8 आपका कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस में आने वाले नो का संग्रह। तो ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक क्या है, समुच्चय है। यह भी क्या है, तो एक समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि इसमें सपोज दैट मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और भी जो क्वेश्चन दिया है, तो ये एक संग्रह है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये भी एक संग्रह है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 9 नंबर देखा जाए। तो क्वेश्चन 9 कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, के सबसे अधिक नाक जानवरों का संग्रह। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोग इस टाइप के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं कि समुच्चय है कि नहीं है। जैसे भारत के सभी लेखकों का संग्रह, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि सपोज आप कहेंगे कि शेर सबसे खतरनाक है, लेकिन उसी में कोई बच्चा कहेगा नहीं, हाथी सबसे खतरनाक है। तो उसी प्रकार कोई उसी में बच्चा कह सकता है कि नहीं, भालू सबसे खतरनाक है। तो इस प्रकार ये एक समुच्चय का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यह एक सुभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह क्या चय नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 1 का सभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए 9 तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दैट्स ऑल।